चलो इसमें तो कुछ नहीं है ना, टाइटल ही है, लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन सोसाइटी एंड कल्चर डेवलपमेंट। ठीक, ये जो पर्सन है आचार्य श्री तुलसी, आई थिंक ये फीमेल ही है ना? हाँ, दिस टॉपिक रिलेटेड टू मोरल फिलोसफी एंड कल्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है कि वास्तव में हमारी जो राइटर है ना, तो बेल है। यस, हाँ नाम हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे नाम हो जाते हैं, होते ही है। फीमेल्स का संतोष मिलता है, मेल का भी होता है, कमलेश वो तो है, दिस नॉर्मल थिंग। चलो, ज्यादा कुछ है नहीं। स्पिरिचुअल लीडर है मॉडर्न इंडिया के, पहली लाइन ये कह रही। ठीक, रिस्पेक्टेड होते ही हैं, जैसे सब रिस्पेक्टेड है ये भी है। हाँ, काम की बात है, ये 9वें नंबर के आचार्य थे, है ना, जैनों का जो 13 पंथ रिलीजन ऑर्डर होता है ना उसके। ठीक, हाँ, 13 पंथ के 9वें नंबर के आचार्य थे ये जैनों का एक सेपरेट पंथ होता है। अच्छा, जैनों का कैसा सेपरेट पंथ होता है वो समझो। अनु आवाज नहीं। हाँ, जैनों का एक अलग से पंथ है। अच्छा, जैनों में कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं? जनरली हम लोग दो ऑर्डर जानते हैं। कौन से दो ऑर्डर जानते हैं जैनों के, जैन धर्म के? क्या? नहीं, जैनों के कौन से दो आ, हिस्सों को अपन जानते हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है जो बिना वस्त्र धारण किए होते हैं। देख, जिसके शरीर पे आसमान ही उसके कपड़े का काम करता हो, खुला आसमान, है ना? देख, इसलिए आसमान को, जो अनंत आकाश को अ, दिग दिगंतक कहा जाता है ना, जो कि अनंत तक फैला होता है। ठीक, दिगंबर श्वेतांबर दो रिलीजियस ऑर्डर होते हैं, उनमें से भी ये किसी एक से बिलोंग करते हैं। आई हैव लिटिल कंफ्यूजन। तो उनमें से किसी एक शाखा के होंगे, क्योंकि हर एक रिलीजन में बहुत सारी शाखाएं बन गई, हर एक रिलीजन में बहुत सारी शाखाएं बन गई, तो जैनों में भी है। ठीक, ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ स्प्रेडिंग मोरल वैल्यूज, पूरा जीवन इनने किस चीज को समर्पित किया? मोरल वैल्यूज को, डिसिप्लिन, पीस और अहिंसा के लिए। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। अब एक बात शिवानी के काम की बता दें और तुम लोग के भी बता दें, कछु भी हो, अगर कभी भी कोई भी जैन संत का जिक्र आए तो आंख बंद करके कोई भी मोरल वैल्यू लिख पाओ ना लिख पाओ, अहिंसा जरूर, अहिंसा जरूर लिखाना। फिर से बोलो। हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना। हिंसा नहीं करना, हिंसा मतलब होता है खून खराबा ना करना। ये लोग चींटी को भी नहीं मारते। हाँ, अब पकड़ी तुमने बात। तो झाड़ू रहता है ना, कुछ भी नहीं, जो मतलब जमीन को भी वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे। हाँ, झटका। चींटी नहीं मर सकती उनसे, नहीं मर सकती, मारते ही नहीं। वो तो जिंदा इंसान खा जाए, हाँ की चींटी नहीं। हम लोग की तो सब थोड़े शत्रु थी वो, लोगों ने इतनी गालियां दी है ना तुम लोग के लिए। सर मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो, काम की बात। ठीक है, चलो।
आगे बढ़े। हिज टीचिंग एम्फेसाइज द ह्यूमन लाइफ, उनकी जो टीचिंग है वो किस चीज को वो करती है, बढ़ावा देती है, एक इंसान के जीवन को। शुड हैव पर्पस, इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रित, और से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारियां। हाँ, ये कोई ढूंढ दिया, सही कहा, बिल्कुल तुरंत हमें कहने लगा कि सोशल रिस्पॉन्स मतलब जीवन का सत्यानाश कर दो। बीच में हमें गांधी जी की याद आ गई कि गांधी जी ने सब कुछ दुनिया के लिए बहुत किया, उसके पीछे एक पता एक रीजन रहा, वो इंसान खुद के लिए जीता था, इसलिए वो दुनिया के लिए इतना कुछ किया। उसने जो किया ना खुद के जीने के लिए किया। हाँ, अब समझ में आता है उस बंदे ने अपनी लाइफ को इतने बेस्ट तरीके से जिया है ना, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। हाँ, हर तरीके से। नहीं, 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 हमें वही दिखाया जाता जो दिखाने के लायक होता है, जिससे कि मोटिवेशन हो। ये हम नहीं कहे, खुद गांधी जी ने कहा है, उनकी बुक है ना, एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट, सॉरी, विथ ट्रुथ। उनकी बायोग्राफी में उन्होंने अपनी पूरी पोल पट्टी खोली। जो व्यक्ति उनकी बायोग्राफी पढ़ लेता है, हाँ, हाँ, वो व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि दद्दू तुम कैसे थे। लेकिन दद्दू ने एक बात सही किया, उस बंदे ने पूरी ईमानदारी से बायोग्राफी लिख दी, और हमें फिर भी ये लगता है कि अभी भी कुछ तो कमी रह गई थी। ऐसी बात है कि आदमी 100% थूकते इसलिए उसने नहीं लिखा। हर कोई कोई नहीं लिखता, खुद का 100% नहीं लिख सकता, बहुत हिम्मत चाहिए। वो फेमस नहीं हो पाएगा, वो मार दिया जाएगा। 100% अगर किसी ने ट्रुथ लिखा, उसको इस समाज से हटा दिया जाएगा। तो दद्दू ने भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कुछ उनके नजदीकी लोगों ने बुक पर वर्क लिखे हैं। नजदीकी मतलब उनके साथ में जो थे, तो उनने उनके लिए उनके उनका अपनी बुक्स में उनका जिक्र किया कि दद्दू कैसे थे। हाँ, तो बहुत शानदार लाइफ जी है उस बंदे ने, मतलब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अच्छे से जिया है। और हमारे हिसाब से वो सही था, क्योंकि इसी वजह से वो समाज के लिए भी कुछ कर पाए। ये सही था। अगर वो खुद के लिए ना जीते, समाज के लिए क्या घंटा ही करते। मन में हमेशा एक कमी रहती। उससे पहले नोटों पे गांधी जी से पहले अ, वस्तुएं वस्तुएं चिप चिप बनी होती थी, ट्रैक्टर बना होता था। हाँ, हाँ, बहुत सारी चीजें। 5 करोड़ था वो ग्रीन कलर का ट्रैक्टर बना हुआ। तो हमारा नेचर था, गांधी जी तो शौक में लगवा दिए गए। ऐसा नहीं है कि हर रोड पे गांधी मिले। अब समय बदल रहा है। हाँ सर, वही तो बदलेगा। बहुत आवाजें उठी हैं, लेकिन अथॉरिटी उन्हीं के हाथ में है ना, जो लोग मतलब जो जो नोट छापते हैं ना, उनके हाथ में है, जो उनको पसंद नहीं करते। वहां तक जातिवाद है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये था, हाँ, ये तो भूल ही गए। ही बिलीव दैट इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्ड लीड्स टू नेशन डेवलपमेंट। आपका जो कैरेक्टर होता है, उससे देश बनता है। हालांकि ये बात सही है, अगर आप खुले विचारों के रहोगे तो आपको देश खुले विचारों का रहेगा। और अगर आप संकुचित मानसिकता के रहोगे, तो आप भी दुनिया को उसी नजर से देखोगे। कैसे? अगर मान लो कि जैसे हम हैं, हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, हम उनमें छांट लें, तुम लोगों हैं, हम ऐसा पढ़े हैं, तुम लोग हमारे लायक नहीं हो, सब भगाओ। अक्सर सिर्फ हमें छोड़ के बाकी सारे टीचर उन ढोरों में बाहर निकाल दी, जो धूर्त है। धूर्त मतलब एक नंबर के चोरकट, शुद्ध ठर्रा आदमी,
कई बार सिगरेट टिगरेट फूंक के आ जाते हैं, है ना। कछू तो बहुत खतरनाक है। हम सबे बैठा रहा रेत, सब बैठा रहा रेत, ताकि थोड़ी देर बाद इतना विश्वास है हमें कि कई बार वो खो जाते हैं बातों में, और जहां खोए तो बस बात हो गई कंट्रोल। तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन तो मत करो। हाँ, ज्यादा आतिबाज है, वही अच्छे पनिशमेंट दो, दीवार की तरफ मुंह करा के। ये तुम्हें काम पड़ेगा फ्यूचर में। पनिशमेंट इंसान के स्वभाव कभी नहीं बदलती। जो पनिशमेंट हमने डेवलप करी है इन फ्यूचर तुम्हारे काम पड़ेंगी। ये चीज है, वो आपको सुनना चाहिए। और सुनते सुनते उनके दिमाग में, जब कोई दीवार की तरफ देखता है और सुनता है ना किसी को, तो इतना स्ट्रॉन्ग फोकस होता है कि हमें ये बात बहुत अच्छे से याद है कि कैसे वो राजपूत लड़का, जो हमें बिल्कुल रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था, अब वो हमारी क्लास में साइलेंट बैठता ही है, अब नहीं बोलता वो। जैसे दूसरा पीरियड शुरू हुआ उसके नाटक फिर शुरू, लेकिन सुनता है वो। उसको कहते हैं सर मजा तो आते है आपकी बात में, कछु हो न हो, ऐसा लिखते हैं। तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्ड, आपका अगर आप अपने कैरेक्टर को वैसा बना लोगे शानदार, तो नेशनल डेवलपमेंट, आपके देश का विकास 100%। शर्त है कि खुद को विकास करो, आप हो सकता है। एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही व्यक्ति को बदल सकता है, इतना तो हमें विश्वास है। और अगर आप एक अच्छे स्पीकर बन गए, और अगर आपने अपनी ही लाइफ में 10 लोगों को बदल दिया, और अगर उन 10 ने, किसी ने 2 को, किसी को 5 को, और किसी ने 100 को बदल दिया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके नाम के नारे जरूर लगेंगे, भले आप नहीं होगे, लेकिन देश बनेगा जरूर। होता है। एग्जाम्पल हम तुम्हें दिखाते हैं। गुप्ता कोचिंग का सीन है, हम कंप्यूटर साफ कर रहे थे, वहां के कंप्यूटर साफ कर रहे थे, कुछ लड़के आए, हम उम्र ही थे। तो आते ही इतने बुरे तरीके से बोला, ऐ बाहर निकल, मतलब ऐसे बोला। तो यार ठीक है। उस दिन हमें बेइज्जती सिर्फ नहीं हुई थी, हमने एक बात सीखी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना है। एक बात सीखी, उस वजह से अगर कोई दूसरा होता तो रुकते बाहर मिलते रहो तो सिर फोड़ के धर दो, आज ही फावड़ो मारो तेरे सारे मुंह में, मर जे आज तक सोचता। कछु नहीं तो बेटा तेरी शिकायत तो जरूर सर से करूँ, कछु ऐसे बोल। तुरंत दिमाग में ख्याल आया कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, अगर कभी मौका मिला तो। नहीं तो पता कि हम कभी मौका मिला है नहीं, मैं नहीं करूंगा पहला मौका। फिर इसके बाद एक दिन ऊपर पढ़ रहे थे, मतलब गुप्ता कोचिंग का छत है, एक ऐसा है, बालकनी है, मतलब यहाँ ये छत है, इसके बाद फिर खपड़े हैं, खपड़ों से इस तरफ आओ, फिर यहाँ छत, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हम खपड़ों को क्रॉस करके वहां चले गए, कुछ भी आ गए, खपड़ों को क्रॉस करके हमने डिस्टर्ब किया, जबकि हमने सर से बोल दिया था कि सर हमें कोई काम के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका काम हम करेंगे, आप बता देना सबको। हमने बताया था, लेकिन ये लोग उधम किए, 4-5 लड़के। तो फिर हमारे दिमाग में उनके प्रति घृणा नहीं आई, एक ही ख्याल आया कि मैं तो ऐसा नहीं करूँ। इसलिए आई कि ऐसा कितनों के ही साथ करेंगे ये। 10th क्लास में ही हमें ये बात समझ में आ गई थी कि ऐसे ये लोग कितनों के ही साथ कर रहे होंगे। मुझे एक बार ये मौका। और सुनो, हम जबलपुर कोचिंग में थे, एक मैथ वाले सर थे, मैथ पढ़ा रहे थे, हम 1 घंटा समझ में नहीं आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। हम 4-5 पीछे बैठे वाले, सब एक दूसरे से कह रहे हैं यार क्या करिए क्या करिए। रोज वो आए बंदा, सिर्फ जो 4-5 लोग थे उनके हिसाब से पढ़ा के चलो जाए, रोज
हाँ ऐसे करती थी। रोज 4-5 लोगों के हिसाब से किसी को पढ़ाते समझ हैं, में आए ना आए। वो बस चले जा रहे हैं। रोज यही हो रहा। हमने अपने मन में कहा कि यार मैं तो ना करूं जो ऐसा। मैं लास्ट बेंच वाले से भी पूछूंगा, क्या हाल है भैया, आ रहा हूं नहीं कर चुका हमें, भले चाहे 10 क्वेश्चन आज कराने थे एक ही हुए, 10 ना होना चाहिए। हमें इसमें स्लाइड में क्यों हम करते हैं? हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ाओ। क्वांटिटी नहीं बढ़ाओ कोई की नॉलेज की, क्वालिटी बढ़ाओ। ये है कोई भी चीज में, हर नेगेटिव चीज में सिर्फ पॉजिटिव सोचो, तो ना खुद को संभालने में हेल्प मिलती है। ये बहुत बड़ा लर्निंग है, स्पेशली तुम्हारे लिए भी, क्योंकि बहुत लोगों से पाला पड़ता है अपना। अगर उनके प्रति सिर्फ गुस्सा ही दिमाग में भर कर रखा रहो ना, तो दिमाग कौन को खराब? अपनों। कौन को दिमाग खराब? ये तो कच्छु नहीं, तो करके निकल गए। और देख लो, हमारे पिताजी हमें रोज 2 ही टाइम गाली देते, उनकी बात लेकर बैठे रहते ना, बैठे ही रहते और वे देता ही रहते। ठीक का हो तो रिश्तेदार दुनियादारी देता ही रहते, हम सुनते ही रहते और उनके जवाब ही देते रहते। खुद हमारे अमगा वाले भैया, वो पी के हमें इतना बुरा बोले थे कि हम शादी में से भागे आए थे। सरल भाषा में दरुआ को मुड़ा भागा आए। उन्हें नहीं पता कि हम किस चीज से, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस चीज से क्या है क्या नहीं। आते हैं वो यहाँ, अक्सर वो कभी कभी अब आते हैं। अब उनको सम्मान देना ही पड़ता है। बिना, हमसे काफी बड़े हैं, उनके बच्चे की भी बच्ची हमसे बड़ी है, लेकिन अब बिना माँ साहब की बात नहीं करें। उम्र भले ही कछू हो गई, लेकिन अब वो हाथ जोड़ लेते हैं सामने, क्योंकि हम जिस तरीके से उनको देख के मुस्कुरा देते हैं, उनका आधा खून सूख जाता है। संभव इससे ये मिलता है कि आप अगर अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हो ना स्ट्रॉन्ग, तो आप कई लोगों को सुधारोगे, स्पेशली टीचिंग फील्ड में। अगर आपने शानदार कैरेक्टर बिल्ड किया, हमने 9th और 10th के जो, अब जो बच्चे 12th में पहुंच गए, एक बैच इस साल से पहुंच जाएगा, वो बैच हमें याद करता है और हमें ये पता है कि उनकी टीचिंग, मतलब ऐसे कि एग्जाम हो रहा था ना, तो कुछ लड़कियां थी, उनमें इतनी विनम्रता थी, बोले सर अगर आप मना कर दोगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे चीटिंग, जबकि स्कूल की तरफ से कराई जा रही थी, कुछ नंबर की, पास होने लायक। अभी बात नहीं तो, हाँ, अभी बात नहीं तो उस समय ना उनने बोला कि सर अगर आप कहोगे तो हम नहीं करेंगे। हम वहां से बाहर आ गए, क्योंकि हमने कहा कि बेटा हम अपने रूल्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, हम उस कमरे में ड्यूटी नहीं करेंगे जहाँ कुछ हो रहा हो। हम आ गए, हम निकल आते हैं। अगर कभी कोई करता है तो कहते हैं हम रूल्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो सिखाया है, हमारे सामने उस बात की मर्यादा रखो। तो वो बताते हैं, अपने घर पे बताते हैं, चर्चा होती कैसे, क्योंकि उनकी बड़ी दीदी लोग हमसे बता रही थी कि सर आप कछू तो अच्छो पढ़ा तो, हमारी छोटी बहन तारीफ कर रही थी आपकी मम्मी पापा से, और हम सुन रहे थे, कैसे पढ़ा तो आप? अब हमने कही तुम्हें पढ़ाओ नहीं है, दीदी से पूछना कि नहीं वो बता रही थी, ये आप ही हो ना? हमने कहा हाँ। तो ये चेक हो जाता है इससे कि आप ठीक हो के नहीं। अगर कोई बंदा आपके घर पे चर्चा कर रहा है, मतलब आप सही हो। हाँ, गाली दे रहा है तो आप पता न चल है, और कुछ लोग बक भी देते हैं। तो ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपना कैरेक्टर बना लेते हो ना, तो देश विकास जरूर होगा। आचार्य प्रशांत ने खुद को बनाया, सिर्फ वो बोलता है वो बंदा, आज उसको पूरी दुनिया सुनती है। सही है ना?
है ना। तो अब ये बात नोट करके रखना शिवानी, लागू होती है बहुत स्ट्रांगली। मतलब कैरेक्टर ये नहीं कि ऐसा के वैसा, अच्छा बुरा, दुनिया के हिसाब से नहीं। कैरेक्टर बनाना मतलब पर्सनैलिटी को बनाना, खुद को बनाना, अपनी, वो कहते हैं ना, अपने आप में बीजा बन रहा हो, वही। अलार्म बंद कर दो। हम लोग कहते हैं कि अपनी जान में बड़ा होशियार बन रहा हो, बस वे रहो। ऊपर कर दो, ऊपर कर दो। दुनिया वाले ही गाली देते रहे, लेकिन लोग सुनते हैं। क्या है, मान लो कि दुनिया को ये 5 इमोशन समझ में आते हैं, समझना, दुनिया को ये 5 इमोशन समझ में आते, और ये खांचा इसी में बैठेगा, समझना। ठीक है, आप उनमें से एक बना के रखोगे, दुनिया को समझ में 5 आते हैं, कहेंगे रद्दी आदमी, रद्दी इमोशन, गद्दा, बहुत बेकार, हट, थू, 2 में नहीं बन रही सेटिंग। लेकिन जब आप अपने आप को पूरा 5 बना लेते हो ना, वाह यार, परफेक्ट, समझ गए। इसलिए दुनिया को भी ये पहली चीज सीखने पे बुरी लगेगी, दूसरे पे भी बुरी लगेगी, तीसरे पे भी बुरी लगेगी, चौथे तक भी बुरी लगी, जैसे 5 बनी, मूर्तियां बनती हैं, घास फूस की बनती है, शुरू में देखो डंठल से रहते, ऐसे को भूत गई दुर्गा जी की, ऐसी खंडर से, है ना, देखे हम तुमको कितनी बुरी। हाँ, हाँ, के बाद जब आती है यहाँ बन के, देखो वो सुंदरता, हर चीज, तो यही है। दुनिया को शुरू में समझ में नहीं आता, आपका कैरेक्टर बाद में समझ में आता है। और इसका एग्जाम्पल तुम लोग देख चुके हो, स्पेशली 3 साल में तुमने देख लिया। अगर आपसे कोई कहता है कि प्लीज सजेस्ट मी समथिंग, और जो कुछ भी, तो इसका मतलब आपका इस फील्ड में कैरेक्टर डेवलप हो चुका है, और अब आपका खांचे में चीजें सही बैठने लगी हैं, है ना। अब जिन चीजों में और बैठनी है, ये तो 5 का खांचा था, अभी 50 का खांचा में बैठने में ना टाइम लगेगा ना, तो वहां फिर खत्म लाइफ, फिर मतलब आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, फिर तो सिर्फ सुनेगी दुनिया आपको, आप बोलोगे वो सुनेंगे, फैक्ट। इसलिए ये पॉइंट काम का है। कोई विश्वास करते थे कि खुद को बनाओ, जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्पीचेस सुनी है, बहुत सारे जैन मुनि हमें पसंद है, प्रैक्टिकल बात करते हैं जैन मुनि, है ना। सिर्फ जैनों में, जैनों में हमें कौन पसंद नहीं था, हमारी क्लासमेट थी, वही साहब जी बेहस भाई थी, कहना, अच्छा याद है तो, भरी क्लास में अनइंटेंशनली बोल लिया था, और ये सच है, नहीं, बैठी थी, देख ना पाए थे। His ideas contributed to both social reform and cultural awareness। ठीक, उनके आइडिया किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक जागरूकता में। आगे देखें, ये थर्ड स्लाइड और खत्म करते हैं। अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 1914 20 अक्टूबर, है ना, राजस्थान, लाड़नून प्लेस है ना, जिनका बचपन बचपन का नाम तुलसी राम था, ये तुलसी राम, पुराने नाम ऐसे ही हुआ करते। ठीक, जन्म एक जैन परिवार में हुआ था, जहाँ वो नैतिक शिक्षा सीखते हैं, और साथ ही साथ एक बच्चे के रूप में उनका जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअल लर्निंग में होता है, मेडिटेशन में और सिंपल सिंपल लिविंग में। ठीक, तो
पहले ये बात बहुत कॉमन हुआ करती थी, स्पिरिचुअल लर्निंग। हर बच्चे को मतलब अच्छाई के नाम पे सिर्फ एक ही चीज चला करती थी, वो स्पिरिचुअल लर्निंग। अगर कोई बच्चा आध्यात्मिक चीजें सीख रहा है तो वो धर्म में ही सीख सकता है, ऐसा माना जाता था। 11 साल की उम्र में ही रेनाउंस वाइडली लाइफ बिकम अ जैन मोंक। ये 11 साल की उम्र में साधु बन गए थे, बहुत अर्ली एज में, बिल्कुल हमारे फ्रेंड जैसे। वो भैया भी 6वीं और 7वीं में ही अपनी अपने को क्या कर लिया, जैन मोंक, साधु बन गया, मतलब अपना हिंदू धर्म का। हम लोग को अ, हमने उसकी यंग एज की फोटो दिखाई नहीं दिखाई? हमारे पास उसकी एक अच्छी फोटो है, बता रहे हैं।